अगर आप मेरी तरह सोच रहे हो ट्रेडिंग शुरू करने का, तो आप सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बिगिनर ट्रेडिंग शुरू कर सकता है और कैसे आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हो। तो चलिए, बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड होना चाहिए। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जो सीखने और समझने से ही मास्टरी आती है। इस सफर की शुरुआत में आपको थोड़ा डर जरूर लगेगा, लेकिन इस डर को कॉन्फिडेंस में बदलना होगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, सही रिसोर्सेज ढूंढने होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखना होगा। हर एक्सपर्ट ट्रेडर पहले एक बिगिनर ही था। तो आज से अपने डर को पीछे छोड़िए और ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखिए। चलो अब बात करते हैं कुछ बेसिक ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स की, जो हर नए ट्रेडर के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो या कमोडिटीज जैसे चीजों को खरीदना और बेचना, ताकि प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट कमा सको। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो ट्रेडिंग में बार बार सुनोगे। ऑर्डर, जब आप मार्केट में बाय या सेल करते हो उसको ऑर्डर कहते हैं। इससे आप मार्केट में एंट्री या एग्जिट लेते हो। कैंडल स्टिक, ये एक चार्ट होता है जो बताता है कि किसी टाइम पीरियड में प्राइस कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कहां ओपन हुआ और कहां क्लोज हुआ। इंडिकेटर, ये कुछ टूल्स होते हैं जो आपको प्राइस के मूव को समझने में मदद करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, RSI, MACD एटसेट्रा। ये बताते हैं ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट मतलब जहां प्राइस बार बार गिर के रुकता है, रेजिस्टेंस मतलब जहां प्राइस बार बार जाकर रुक जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आनी चाहिए। ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सही नॉलेज और समझना। अगर बिना समझे ट्रेड करोगे तो पैसा कमाने के बजाय लॉस हो सकता है। इसलिए पहले हमें समझना होता है कि मार्केट काम कैसे करता है, प्राइस क्यों ऊपर जाता है, कब गिरता है, लोग बाय और सेल कब करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान से समझना ही रिसर्च है। जब हम मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, नोट्स बनाते हैं, चार्ट्स देखते हैं, तो हमारी नॉलेज स्ट्रांग होती है। हर दिन थोड़ा टाइम निकाल के ट्रेडिंग के बेसिक रूल्स, स्ट्रैटेजीज और टर्म्स को पढ़ना चाहिए। आप जितना ज़्यादा समझोगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे ट्रेडिंग में। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें पेशेंस के साथ हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना होता है। और याद रखो, ट्रेडिंग में जल्दी रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखो। पहले सीखो, फिर सोचो पैसा बनाने के बारे में। चलो अब बात करते हैं एक आसानी से समझने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने की। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है आप किस रूल के हिसाब से ट्रेड करोगे, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है और कितना रिस्क लेना है। ये सब चीजें स्ट्रैटेजी में होती हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें दो तरह की एनालिसिस का यूज करना पड़ता है। व्हाट? टेक्निकल एनालिसिस, इसमें हम चार्ट्स देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। ये समझने के लिए हम इंडिकेटर्स और पैटर्न्स का यूज करते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, RSI, मूविंग एवरेज एटसेट्रा। 2. फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें हम किसी कंपनी या एसेट की फाइनेंशियल कंडीशन और न्यूज़ को समझते हैं, जैसे कंपनी का प्रॉफिट, लॉस, न्यूज़ या मार्केट में क्या हो रहा है। ये सब देखकर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। आप चाहे तो दोनों एनालिसिस का मिक्स बनाकर एक सिंपल और अपना रूल बना सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं। याद रखो, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक क्लियर प्लान जिसे आप बार बार फॉलो कर सको। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना बिना डायरेक्शन के गाड़ी चलाने जैसा होता है। तो एक सिंपल रूल बनाओ और उसी को हर बार फॉलो करो। अब बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर ये रूल फॉलो नहीं किया तो मार्केट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये है रिस्क मैनेजमेंट। इसके बिना आपकी ट्रेडिंग जर्नी अधूरी है। आपको हर ट्रेड में अपना रिस्क डिफाइन करना होगा, मतलब कितना पैसा आप लूज कर सकते हैं बिना इमोशनल हो जाए।
स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पोजीशन साइजिंग के कंसेप्ट्स को सही से समझना बहुत जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करके ही ट्रेड एंटर करना चाहिए ताकि आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पॉजिटिव हों। ये भी याद रखिए, ट्रेडिंग में लॉसेस आएंगे, ये नेचुरल है, लेकिन जिस ट्रेडर ने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है वो अपने लॉसेस को कंट्रोल करके प्रॉफिट बना सकता है। अब बात करेंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। पहला, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें ट्रेडर बहुत ही कम समय के लिए ट्रेड करता है, जैसे कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए। दूसरा, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर ट्रेड लेना और बंद कर देना। इसमें आप ट्रेड को कभी रात भर होल्ड नहीं करते। तीसरा, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड को कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक होल्ड करना। और आखिरी, पोजीशन ट्रेडिंग। यह आमतौर पर महीनों या सालों तक होल्ड करने के लिए होता है। हमारा अगला टॉपिक है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम क्या होते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए सबसे अच्छा होता है। टाइम फ्रेम का मतलब होता है चार्ट पर एक कैंडल कितने समय की जानकारी दिखाती है। जैसे अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो हर कैंडल सिर्फ 1 मिनट का प्राइस मूवमेंट दिखाएगी। अगर आप 1 दिन टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो हर कैंडल एक पूरे दिन का मूवमेंट बताएगी। चलो अब कुछ पॉपुलर टाइम फ्रेम्स देखते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होते हैं जिन्हें ज्यादातर स्कैल्पर्स और डे ट्रेडर्स यूज करते हैं। 1 घंटा, 4 घंटा ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूजफुल होता है। डेली, वीकली, मंथली ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए होता है। हर टाइम फ्रेम का अपना एक एडवांटेज होता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम तेज होता है लेकिन उसमें नॉइज ज्यादा होती है। लॉन्ग टाइम फ्रेम धीमा होता है लेकिन उसके सिग्नल्स मजबूत होते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो पहले 1 घंटा या डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत करो। इस पर एनालिसिस करना आसान होता है और गलतियां कम होती हैं। बाद में जैसे जैसे स्किल बढ़ेगी वैसे वैसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट देखना जरूरी नहीं होता, सबसे जरूरी होता है आपका दिमाग कैसे काम करता है। इसे ही कहते हैं ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। जब आप ट्रेड करते हो तो कई बार इमोशंस आते हैं, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी ज्यादा एक्साइटमेंट। ये सब फीलिंग्स आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए ट्रेडिंग में अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। जब लॉस होता है तो हम घबरा जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो एक और ट्रेड करके लॉस रिकवर कर लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लॉस को एक्सेप्ट करो और अपने रूल्स के साथ वापस शुरुआत करो। जब प्रॉफिट होता है तो लगता है और ज्यादा कमा लें, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, प्लान बदल देते हैं। लेकिन ज्यादा लालच से भी लॉस हो सकता है, इसलिए हमेशा प्लान के हिसाब से ही काम करो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको रूल्स को फॉलो करने की आदत डालनी होगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होने चाहिए। हर ट्रेड के लिए प्लान बनाओ, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट लेना है, कितना रिस्क लेना है। अगर प्लान नहीं होगा तो हर कैंडल देखकर कंफ्यूजन होगा और स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अगर ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना है तो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल भी सीखो। जब दिमाग मजबूत होगा तभी ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगी। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर आते हैं, प्रैक्टिस। डेमो अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग का यूज करके मार्केट को समझना स्टार्ट करो। रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले प्रैक्टिस से अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है और क्या चेंजेस की जरूरत है। हर ट्रेड को एनालाइज करो, अपनी गलतियों से सीखो और हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नल में नोट्स लिखो। ये हैबिट्स फ्यूचर में आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में मदद करेंगी। तो अब हम आ गए वीडियो के आखिरी टॉपिक पर। डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीख लिया, अब लग रहा है रियल पैसा लगा के ट्राई करना चाहिए। रुको भाई, रियल मनी से ट्रेडिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लो। रियल ट्रेडिंग में शुरुआत सिर्फ छोटे अमाउंट से करो। इससे अगर गलती हो भी गई तो बड़ा लॉस नहीं होगा। ट्रेडिंग सीखने के लिए पैसे बचाना भी ज़रूरी है। पैसा लगाने से पहले डिसाइड करो एंट्री कहाँ लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट क्या है। बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब
अंधेरे में तीर चलाना। मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजीज है, लेकिन पहले सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को डीपली समझो और प्रैक्टिस करो। उसी पे फोकस करो, बाकी सब बाद में। रियल मनी के साथ इमोशंस ज्यादा आते हैं, डर, गुस्सा, लालच। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ट्रेडिंग में दिल नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। रूल्स को तोड़ना नहीं है। हर ट्रेड में डिसाइड करो कितना रिस्क ले सकते हो। कभी भी पूरा पैसा एक ही ट्रेड में मत डालो। रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा, ये रूल याद रखो। अगर कोई बड़ा लॉस हो गया तो उसी वक्त रिवेंज ट्रेड मत करो। ब्रेक लो, मार्केट हमेशा यहीं रहेगा। कूल माइंड के साथ वापस आओ। रियल मनी से ट्रेडिंग करना एक्साइटिंग है, लेकिन अगर सेव करना है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करो। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस है। स्लो जाओ लेकिन स्मार्ट जाओ। अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो और लग रहा है ट्रेडिंग मुश्किल है, तो टेंशन मत लो। रोज थोड़ा सीखो, डिसिप्लिन रखो और धीरे धीरे सब आसान लगने लगेगा। मुश्किल बस शुरुआत होती है। देखो दोस्त, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बस जो खुद सीख रहा हूं वही तुमसे शेयर कर रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे काम का हो सकता हूं तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सीख के साथ।